Hello everyone, welcome to MBBS Global and my name is Captain Gagan Sharma. In my previous video, I have already told you about the NEET requirement. Right now in this video, we are going to discuss MBBS in India versus MBBS abroad. Right now, as we are Indian nationals, everyone wants कि हमारा इंडिया में ही नंबर आ जाए. सारे पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे इंडिया में ही हमारी आंखों के सामने पढ़ाई करें. राइट बिल्कुल, और हम भी यही सबको विश करते हैं कि सबको इंडिया में ही सीट मिल जाए. बट द हार्ड फैक्टर्स कि हमारे पास इतनी सीट्स नहीं हैं. राइट सो लगभग 16 लाख प्लस लोगों ने नीट में रजिस्टर करवाया है और हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 84,000 सीट हैं जो सब मिला के हैं. सब मिला के अगर एक्सप्लेन करूँ तो जो गवर्नमेंट सीट्स, प्राइवेट सीट्स सब मिला के हैं. अब इन गवर्नमेंट और प्राइवेट सीट्स में रिजर्व्ड कोटा भी है. राइट वो रिजर्व्ड कोटा चाहे SC, ST, OBC, आपका कोरोना वॉरियर्स या इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWS का है या फिजिकली हैंडीकैप्ड का है, बट यस रिजर्व्ड कोटा है. तो एक ये सबसे बड़ा फैक्टर है. इंडिया में लिमिटेड सीट्स हैं. ठीक है. सो इफ वी वांट टू कंपेयर MBBS इन इंडिया वर्सेस MBBS अब्रॉड, तो मैं कुछ 6 या 7 ऐसे फैक्टर्स बताऊंगा आपको जिनके बेसिस पे आप कंपेयर कर सकते हैं इंडिया वर्सेस अब्रॉड को. राइट नाउ फर्स्ट फैक्टर इज your eligibility. Now when we say eligibility, so eligibility is more or less same for India and for abroad. Same, आपको 12th आपके पास 12th क्लियर होना चाहिए with PCB with minimum 50% of marks. right उसके बाद आपका नीट क्वालिफाई होना चाहिए. नीट के बारे में भी मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट वीडियो में बताया है, बट आई विल से इट अगेन कि नीट is a mandatory requirement to get admission in medical colleges in India. But बाहर के लिए ये mandatory requirement नहीं है because Indian government की requirement है, ये abroad की requirement नहीं है. But हमें NEET क्यों चाहिए? क्योंकि वापस आके हमने exit exam देना है, हमने next exam देना है which is national exit exam, आपका permanent registration number लेने के लिए. तो आप इसको मैंडेटरी मानिए या ना मानिए, बट इट इज रिक्वायर्ड. नीट इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू गो अब्रॉड और टू स्टडी इन इंडिया. राइट तो ये तो हो गई एलिजिबिलिटी की बात कि एलिजिबल हो गए. अब आ जाते हैं सेकंड फैक्टर जो मेरे हिसाब से है विच इज ड्यूरेशन. राइट अब इंडिया में अगर ड्यूरेशन की बात करें तो 4.5 साल की MBBS है प्लस 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप, तो 5.5 ईयर्स की आपकी MBBS और मेडिकल कोर्स है आपका. नाउ इफ वी कंपेयर इट विद अब्रॉड, तो कुछ जगह पे ये 5 साल का है, कुछ जगह पे ये 6 साल का है. नाउ 5 साल वाले में कुछ कंट्रीज में आपकी इंटर्नशिप वैलिड है इंडिया में, लाइक फिलीपींस. कुछ जगह पे 5 साल का है, लाइक कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, वेयर इंटर्नशिप इज नॉट वैलिड. आपको आके दोबारा इंटर्नशिप करनी पड़ेगी. कुछ जगह पे ये MBBS जो है ये 6 इयर्स की है और इंटर्नशिप वैलिड नहीं है इंडिया में, तो आपको वापस आके इंटर्नशिप करनी पड़ेगी. तो यू नीड टू डू अ ईयर एक्स्ट्रा. ठीक है. तीसरा पॉइंट अगर हम लेके आए तो तीसरा पॉइंट है सिक्योरिटी इंडेक्स का. या सिक्योरिटी इंडेक्स की बात थोड़ी बाद में करते हैं. पहले हम बात करते हैं फीस, ट्यूशन फीस और टोटल एक्सपेंस की. तो अगर हम इंडिया में एडमिशन लें और गवर्नमेंट सीट मिल जाए तो नथिंग लाइक दैट. आई विश दैट एवरीवन शुड गेट अ गवर्नमेंट सीट और हमारे यहाँ पे भी एजुकेशन फ्री होनी चाहिए. ठीक है. बट इट इज नॉट लाइक दिस. आपके यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जहाँ पे फीस पूरे पैकेज की बात करूँ, मतलब 6 साल की बात करूँ तो लगभग 50-60 लाख रुपए से स्टार्ट होके इट गोज अप टू 1 CR. ठीक है. और वेयर इन अगर हम अब्रॉड की बात करें तो अब्रॉड में ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज ही हैं, बट यहाँ पे फीस 15-16 लाख रुपए से स्टार्ट होके ट्यूशन फीस ओनली आपकी
20, 25, 30 लाख रुपए में एक आपको अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। अब इसके बाद आपका रहना और खाना है ऑन एन एवरेज $100 to $150 इज योर एक्सपेंस फॉर स्टेइंग एंड योर फूड। तो लगभग 10 से 12 हजार रुपए में आपका रहना और खाना भी हो जाता है। ठीक है, ऑफ कोर्स आपको वापस आना है, साल में अगर एक ट्रिप भी लगाना है तो आप एक 50,000 रुपए एक और एक्स्ट्रा आप कैलकुलेट करके चलिए। बट फिर भी इफ यू विल कंपेयर अ प्राइवेट सीट इन इंडिया वर्सेस एमबीबीएस अब्रॉड, तो आपका फायदा एमबीबीएस अब्रॉड करने से ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो सीट है वो 50-60 लाख रुपए में आपको मिलेगी मिनिमम, और यहाँ पे आपका 25 लाख रुपए टोटल एक्सपेंस में आपकी पूरी एमबीबीएस हो जाएगी। मैक्सिमम 30 lakhs 35 lakhs डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज और सिटी। सेम ऐसी ही बात है कि जैसे दिल्ली का कॉलेज थोड़ा महंगा होगा और मेरठ का थोड़ा सस्ता होगा, सो सेम वेयर अब्रॉड में भी जो सिटी मेट्रोज में जो कॉलेजेस हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, और जो रिमोट एरियाज में हैं या थोड़े से सिटी से दूर हैं वो कॉलेज थोड़े सस्ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं सिक्योरिटी इंडेक्स। नाउ इफ वी से सिक्योरिटी इंडेक्स, हमें लगता है कि हमारा बच्चा अगर हमारी आंखों के सामने रहेगा तो सिक्योर रहेगा, जो कि बिल्कुल सही है। बट व्हाट इफ अगर आप लेट्स से हिमाचल से हैं या पंजाब से हैं और आपको कॉलेज मिलता है बेंगलोर का, या आप बेंगलोर से हैं और आपको कॉलेज मिलता है पंजाब का, तो आंखों के सामने तो यहाँ पे भी नहीं है बच्चा। जितनी देर में बच्चा यहाँ से ट्रेन पकड़ के घर आएगा या फ्लाइट लेके घर आएगा, उससे थोड़े से एक्स्ट्रा टाइम में बच्चा अब्रॉड से भी घर आ सकता है, राइट। सो ट्रैवलिंग इज दैट इजी नाउअडेज। पहले जरूर दिक्कत होती थी, बट ट्रैवलिंग इज वेरी इजी। आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात कर सकते हैं, मोबाइल फोन अवेलेबल है हर जगह पे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज क्या है यहाँ से करने के बाद और वहां से करने के बाद। तो यहाँ से करने के बाद जो अपॉर्चुनिटीज हैं वही अपॉर्चुनिटीज वहां से करने के बाद भी हैं, राइट। नाउ कैसे हैं, अगर आपने वापस आना है तो आप ये मान के चलिए कि 10 में से 7 डॉक्टर जो किसी भी हॉस्पिटल में हैं या कहीं पे भी जॉब कर रहे हैं इन इंडिया, वो अब्रॉड से करके आए हैं। क्योंकि सीट्स तो हमारे पास सिर्फ 80,000 है, 16 लाख बच्चा एग्जाम देता है, और इसमें से सिर्फ 80,000 सीट्स ही हैं, तो बाकी सारे बच्चे बाहर जाते हैं और बाहर से एमबीबीएस करके आते हैं, राइट। अगर मैं बात करूं एमबीबीएस इन अब्रॉड की, तो एमबीबीएस इन अब्रॉड में बच्चे को एक ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है, राइट, वेयर ही और शी कैन फाइंड द ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज, राइट। कि मैं एमबीबीएस यहां से करूं तो एमडीएमएस कहां से कर सकता हूं। देयर आर प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस कि आप यूएसएमएलई करके यूएस चले जाएं, या प्लैब का एग्जाम क्लियर करके यू गो टू यूके, या आप नीट पीजी, या नेक्स्ट 2023 से इट विल बी योर नेक्स्ट एग्जाम, तो आप इंडिया से ही एमडीएमएस करें, या आप जर्मनी चले जाएं एमडीएमएस के लिए। तो बहुत सारे ग्लोबल ऑप्शंस मिलते हैं अगर बच्चा बाहर से पढ़ाई करता है। यू गेट द ऑप्शंस इन इंडिया ऑल्सो, बट यस अब्रॉड ऑल्सो इट इज सेम। नाउ अगर हम और बात करते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की, राइट। नाउ इफ वी से कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसी है, तो ऑफ कोर्स इंडिया इज नोन फॉर द एजुकेशन। अगर हम बात कर रहे हैं इंडिया की, तो नालंदा यूनिवर्सिटी ऐसी थी जहाँ पे पूरी दुनिया से लोग पढ़ने आते थे, तो हमारे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। बट अगर सीट नहीं है तो हम ऐसे एजुकेशन सिस्टम का क्या करें जहाँ हम पढ़ नहीं सकते, राइट। और अगर हम बाहर की बात करते हैं तो कॉलेजेस गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, 100 साल पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं, 70 साल पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं, 150 साल पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो दीज यूनिवर्सिटीज़ आर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ एंड वेरी स्टेबल। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत अच्छा है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है। अगर हम ये इन सारी चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो दोनों में से आप चूज कर सकते हैं कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। ऑफ कोर्स योर फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी इंडिया ओनली if you get a seat. So I want to wish luck to all the students, those who will appear for NEET exam on September 12th.
ठीक है, बहुत मेहनत करो और बहुत जोर लगा दो ताकि ये नीट का एग्जाम क्लियर हो अच्छे मार्क्स के साथ एंड यू कैन सिक्योर योर सीट हेयर इन इंडिया। थैंक यू।